नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि खेत वाली जमीन बेचने पर अब देना होगा इतना टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन पा रहे हैं। इनकम टैक्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है, जो कि खेत वाली जमीन बेचने पर अब देना होगा इतना टैक्स। जानिए इनकम टैक्स के नियम। चलिए पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इनकम टैक्स ऑन फार्म लैंड। गांव के साथ साथ शहर में भी खेती वाली जमीन होती है। ऐसे में जब जमीन पर लोग खेती करते हैं तो कमाई भी करते हैं। खेती करने के साथ साथ जमीन बेचकर भी लोग लाभ कमाते हैं। खेती की जमीन का सौदा लाखों रुपए में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि खेती की जमीन बेचने पर आखिर कितना टैक्स लगेगा। आइए जानते हैं इनकम टैक्स कानून इस बारे में क्या कहता है। इनकम टैक्स ऑन लैंड। खेती वाली जमीन बेचने पर लगेगा इतना इनकम टैक्स। खेती से बहुत प्रकार से कमाई की जा सकती है। खेती के साथ अन्य कार्य करते हुए भी लोग लाखों में कमाई करते हैं। इसके साथ ही खेती की जमीन बेचकर भी लोग आमदनी करते हैं। कई लोगों का मन में सवाल यह होता है कि खेती की जमीन बेचने पर आखिर कितना टैक्स लगता है। अधिकतर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि इनकम टैक्स विभाग इसे लेकर क्या नियम बनाए हुए हैं और इनकम टैक्स एक्ट में इसको लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर आप भी अनजान हैं और जानना चाहते हैं कि खेती की जमीन पर कब और किस स्थिति में इनकम टैक्स देना पड़ता है और कब नहीं देना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको इस सवाल का पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को आज का इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। खेत की जमीन कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि खेत की जमीन दो प्रकार की होती है। खेत की जमीन को फार्म लैंड कहते हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। एक तो रूरल फार्म लैंड और दूसरी और अर्बन फार्म लैंड होता है। उनके नाम से ही पता चल जाता है कि रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र वाली खेती की जमीन और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र वाली खेती की जमीन। गाँव को छोड़ दें तो ऐसे इलाके में मौजूद है कई ऐसे इलाके में मौजूद है जो शहर में गिने जाते हैं और वहाँ पर भी खेती होती है। यह इलाका इनकम टैक्स के नियम के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड में नहीं होता है। इनकम टैक्स एक्ट में यह है नियम। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 214 के अनुसार जो जमीन म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड में आती है और उसकी जनसंख्या 10,000 या फिर उससे ज़्यादा होती है, यह जमीन कृषि भूमि नहीं होती है। इनकम टैक्स एक्ट ऐसे जमीन को एग्रीकल्चर लैंड की संज्ञा नहीं देता है। म्यूनिसिपैलिटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 10,000 से 1 लाख तक होती है। इसके चारों ओर 2 किलोमीटर के दायरे तक भूमि भी कृषि भूमि नहीं माना जाता है। यह भूमि नहीं होता है कृषि भूमि। इसी प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की आबादी 1 लाख या उससे अधिक 10 लाख तक है तो उसके चारों ओर का 6 किलोमीटर का इलाका एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। इसी नियम के समान म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट में 10 लाख से ज़्यादा आबादी होने पर चारों ओर का 8 किलोमीटर का इलाका एग्रीकल्चर लैंड में शामिल नहीं है। कौन सा जमीन पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स। कौन सा जमीन पर आपको इनकम टैक्स की ज़रूरत नहीं देनी पड़ती है। अगर आपके पास खेती वाली ज़मीन है जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड में आती है तो उसे आयकर कानून के तहत कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है और इसे बेचने पर भी इनकम टैक्स देना होता है। रूरल एग्रीकल्चर की बिक्री से हुई कमाई पर कोई भी कैपिटल गेन नोटिस नहीं लगता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री से हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कब तक देना होता है टैक्स। किसी खेत की जमीन अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आ जाता है और इसे 2 साल रह कर बेचा जाता है तो इससे मिलने वाले लाभ पर टैक्स भी देना पड़ता है। इस लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर
इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% टैक्स भी देना होगा। 2 साल से पहले ऐसी जमीन बेचते हैं तो इससे होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान भी करना होता है। तो आई होप से वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।